ब्रह्म ज्ञान कोई अलग की चीज नहीं है। जैसे लोग कहते हैं धर्म भैया अलग है, हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो धर्म के बारे में समझेंगे। बिल्कुल नहीं। आप पहले खुद से मिलेंगे। अभी तो आप खुद से ही नहीं मिले हुए हैं। आपको चोट लगी तब आपको पता चला कि आपका पैर है। आपको सर में दर्द हुआ तो आपको पता चला आपके पास सर भी है। कि ज्ञान का एक बड़ा गहरा संबंध है ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कोई अलग की चीज नहीं है। जैसे लोग कहते हैं धर्म भैया अलग है, हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो धर्म के बारे में समझेंगे। बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की जो पहली सीढ़ी है वो ज्ञान है, लेकिन अनिवार्य सीढ़ी नहीं है। यह भी एक बड़ी अजीब सी बात है। ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, जिसका दिमाग खुला है, जिंदा। मैंने आपसे कहा ना, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जिनका दिमाग जिंदा है, अलाइव, ये सब चीज समझते हैं, जानते भले ना हो, समझते सब है। और एक जिनका दिमाग मरा हुआ है, डेड। ये हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हो, एमएससी हो, बीएससी हो, पीएचडी हो, डॉक्टरेट हो, पर समझते कुछ नहीं हो। ये जो दिमाग है ये राजा है। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, ध्यान करो। ध्यान करने से पहले आपका खुद का दर्शन होगा। खुद आप पहले खुद से मिलेंगे। अभी तो आप खुद से ही नहीं मिले हुए हैं। आपको चोट लगी तब आपको पता चला कि आपका पैर है। आपको सर में दर्द हुआ तो आपको पता चला आपके पास सर भी है। ध्यान का जो पहला चरण है वो स्वयं से मुलाकात है, स्वयं से, खुद से। उसी का बृहद रूप है खुदा। अल्लामा इकबाल साहब जो हैं कश्मीर के पोएट, उनका पूरा सिद्धांत ही यही है, खुदी। हमारे कश्मीरी मित्र हैं बहुत सारे, बड़े अल्लामा इकबाल साहब के बड़े फैन हैं। लेकिन उनका वो जो कॉन्सेप्ट है खुदी का, जहां से रास्ता बनेगा खुदा के लिए, खुदा की कहानी खुद से शुरू होगी। और ध्यान स्वयं से परिचय है। जब खुद को जान गए तब तो किसी और को जानेंगे, अपने को जानते ही नहीं। ये जो जिंदा दिमाग है ये राजा है दुनिया में, और ये जो मरा हुआ दिमाग है ये प्रजा है। इन दोनों के अलावा एक और दिमाग है, एक और वर्ग है, उसने अपने दिमाग को जीत लिया है। वो पैगंबर हैं, संत हैं, बुद्ध, कबीर, दादू, नानक, रैदास, मोहम्मद, ईसा, ये सब इस ग्रुप में आते हैं। ये दिमाग से बहुत ऊपर चले गए हैं। अब कबीर शिक्षा नहीं ग्रहण किया लेकिन ब्रह्मज्ञानी है। रविदास सामान्य शिक्षा नहीं है लेकिन ब्रह्मज्ञानी है। तो ज्ञान और ब्रह्मज्ञान का बड़ा अंतर्निहित संबंध है। आप यूरोप का जब इतिहास पढ़ोगे तो पहले क्या हो रहा है, रेनेसांस, पुनर्जागरण, रीबर्थ, किसका, रैशनलिज्म का। फिर हो रहा है रिफॉर्मेशन, किसमें, धर्म में। जब रेनेसांस हुआ, जब जिंदा दिमाग वालों की संख्या बढ़ी, तब उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तो गलत हो रहा है, ये धर्म की ये चीज गलत है, धर्म की ये चीज अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है। तो उन्होंने छटाई शुरू की, तो हुआ रिफॉर्मेशन। धर्म कहीं भी अलग नहीं है। तो हम जो क्रांति की कहानी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ क्रांति की कहानी नहीं है,
हर स्टेप पर दो चीजें हैं, एक जो कहानी है वो, और दूसरा उस कहानी से जो सामान्य जीवन का दर्शन निकलता है वो।